चीन के इस मंसूबे ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। चाइना के मंसूबे ने यह साबित कर दिया कि अमेरिका अभी भी 100 साल पीछे ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। चीन एक ऐसा मुल्क है जो सिर्फ तरक्की नहीं कर रहा बल्कि पूरी दुनिया की समत बदल रहा है। कभी यही चीन गुर्बत, पसमानदगी और सस्ती टेक्नोलॉजी की इलामत समझा जाता था, मगर आज वही मुल्क ऐसी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान जैसे मुल्क सिर्फ हैरान नजरों से देख रहे हैं। माहिरीन मान रहे हैं कि चीन के ये मंसूबे इस बात का ऐलान है कि मगरबी दुनिया, खास तौर पर अमेरिका, अभी कम अज कम 100 साल पीछे है। चीन के इन्हीं हैरानकुन मंसूबों में सबसे पहला और सबसे बड़ा मंसूबा है जेरे समंदर बनने वाला दो कामत टनल। ये वो इंजीनियरिंग का कमाल है जो दो बड़े आजमों को जमीन के नीचे जोड़ने जा रहा है। ये टनल इतना तवील है कि इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में घंटे लग जाते हैं और इसके अंदर बनने वाला निजाम सड़क, रेल और कार गो के तीनों को एक साथ चलने देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस टनल का वो हिस्सा दिखाएंगे जो आज तक किसी कैमरे ने नहीं दिखाया। दोस्तों, चीन की तरक्की की रफ्तार अब आम नहीं रही। चीन में वो सुपर फास्ट ट्रेन दौड़ रही है जो जमीन को छुए बगैर हवा में तैरती हुई 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करती है। एक ऐसा सफर जो पहले घंटों में तय होता था, अब सिर्फ चंद मिनटों में मुकम्मल हो जाता है। यूं लगता है जैसे इंसान नहीं, मुस्तकबिल दौड़ रहा हो। चीन ने सूरज की ताकत को भी अपने काबू में कर लिया। मसनूई सूरज जो जमीन पर इतनी तवानाई पैदा कर रहा है कि अगर ये तजर्बा मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया तो दुनिया को बिजली घरों की जरूरत हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। चीन के कारखानों में अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट काम करते हैं। ये रोबोट न थकते हैं न सोते हैं। ये खुद फैसले करते हैं, खुद गलतियां दुरुस्त करते हैं और 24 घंटे बगैर किसी वक्फे के पैदावारी अमल को जारी रखते हैं। इसी दौरान वो गाड़ियां भी हकीकत बन चुकी हैं जो सड़क पर चलने के बाद आसमान में उड़ान भरती हैं। चीन की फ्लाइंग कार्स अब तजुर्बात से निकलकर अमली शक्ल इख्तियार कर रही हैं और आने वाले चंद बरसों में ये मनाजर दुनिया के आम शहरों में नजर आएंगे। चीन अब शहरों को जमीन पर नहीं बल्कि आसमान की तरफ बढ़ा रहा है। इनके वर्टिकल सिटी प्लान के मुताबिक एक ही इमारत में रहाइश, दफातर, पार्क्स, मार्केट्स और तफरीही मकामात सब कुछ मौजूद होगा। गोया एक मुकम्मल शहर एक ही इमारत में कैद। और दोस्तों, जब जमीन कम पड़ी तो चीन ने समंदरों पर नजर डाली। फ्लोटिंग स्टीयर्स, ऐसे शहर जो पानी पर तैरते हैं, खुद बिजली बनाते हैं और खुद खुराक उगाते हैं और किसी भी कुदरती आफत के बावजूद महफूज रहते हैं। दोस्तों, चीन के ये मंसूबे इतने जदीद हैं कि बाज़ औक़ात यूं महसूस होता है जैसे ये सब जमीन पर नहीं बल्कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म में हो रहा है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम हैरानकुन मंसूबों की झलक दिखाएंगे जिन्हें देखकर साइंसदान भी हैरान रह गए और दुनिया के माहिरीन कह रहे हैं ये वो लम्हा है जब दुनिया की क़यादत बदल रही है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं चीन का जेरे समंदर दो कामत टनल। ये वो मंसूबा है जिसने दुनिया भर के इंजीनियर्स और साइंसदानों को चकरा कर रख दिया। एक ऐसा ख्वाब जो कभी सिर्फ किताबों और खाकों में मौजूद था, आज चीन ने उसे हकीकत में बदल दिया। ये टनल सिर्फ आम टनल नहीं, ये जमीन के अंदर नहीं बल्कि समंदर के नीचे जा रही है। जहां हद निकाह तक पानी ही पानी है, वहां चीन ने कंक्रीट, स्टील और टेक्नोलॉजी का ऐसा शाहकार तामीर किया है जो दुनिया में अपनी मिसाल आप है। इस मंसूबे का नाम बोहाई अंडर सी टनल है। ये शुमाली चीन के दो बड़े शहरों डालियान और यांताई को आपस में जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। कुल लंबाई तकरीबन 123 किलोमीटर, यानी लंदन से पेरिस के दरमियान यूरोप की मशहूर तरीन टनल से भी 2 गुना ज्यादा। ये टनल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक रेलवे लाइन, एक कार रूट और एक इमरजेंसी सिस्टम। यहाँ ना सिर्फ गाड़ियाँ दौड़ेंगी बल्कि बुलेट ट्रेन भी समंदर के नीचे तैरती हुई गुजरेगी। इंजीनियर्स के मुताबिक ये मंसूबा दुनिया का सबसे तवील जेरे समंदर रोड एंड रेल सिस्टम बनने जा रहा है। जहां पहले 8 से 9 घंटे का सफर लगता था, अब वही फासला सिर्फ 40 मिनट में तय हो जाएगा। हैरत अंगेज बात यह है कि इस मंसूबे में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी आम नहीं। यहाँ AI कंट्रोल सिस्टम, वाटर प्रेशर बैलेंसिंग जैमर्स और जलजला बर्दाश्त करने वाली फ्लोटिंग सेगमेंट डिजाइन इस्तेमाल की जा रही है।
ये डिजाइन इस टनल को इतना मजबूत बनाता है कि अगर रेक्टर स्केल पर 8 शिद्दत का जलजला भी आए तो टनल सिर्फ हल्की सी लर्जिश महसूस करेगी, तबाह नहीं होगी। ये मंसूबा सिर्फ सफरी सहूलत नहीं बल्कि एक नई इक्तिसादी राहदारी है। बोहाई टनल बनने के बाद शुमाली चीन के सनती शहर एक दूसरे से बराह रास्त मुंसलिक हो जाएंगे, जिससे हर साल खरबों युआन की तिजारत में इजाफा मुतवक्के है। माहिरीन के मुताबिक ये टनल चीन की तकनीकी खुद मुख्तारी का ऐलान है। ये सिर्फ एक टनल नहीं, ये चीन की अरूज का ऐलान है। और दोस्तों, ज़ेरे समंदर टनल के बाद चीन का दूसरा कारनामा रफ्तार की दुनिया में इनकलाब लाने वाली सुपर फास्ट मैग्यू ट्रेन है। ये वो ट्रेन है जिसने सफर के मानी ही बदल दिए। चीन ने जमीन पर दौड़ने वाली नहीं बल्कि हवा में तैरती हुई ट्रेन बना ली है। जी हाँ, मैग्नेटिक ल्यूटेशन यानी मकनातीसी उसूल पर चलने वाली ट्रेन, बल्कि मकनातीसी मैदान में तैरती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई जहाज जमीन से चंद इंच ऊपर उड़ रहा हो। ये ट्रेन रफ्तार में 600 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है, यानी कराची से लाहौर का सफर सिर्फ 1.5 घंटे में तय हो जाएगा। ये इस वक्त दुनिया की तेज तरीन जमीनी ट्रेन है और हैरत की बात यह है कि इसे मुकम्मल तौर पर चीनी इंजीनियर्स ने तैयार किया है, किसी मगरबी कंपनी की मदद के बगैर। ये मंसूबा चीन के शहर चिंगडाओ में CRRC नामी फैक्ट्री में तैयार किया गया। यहाँ हजारों साइंसदान और टेक्नीशियंस ने 5 साल तक सिर्फ एक मकसद के लिए काम किया कि दुनिया को यह बावर करवाया जाए कि टेक्नोलॉजी की क़यादत अब एशिया के हाथ में है। माहिरीन कहते हैं कि यह ट्रेन सिर्फ रफ्तार नहीं बल्कि चीन की साइंसी सोच और पायदार तवानाई का सबूत भी है। चीन का अगला मंसूबा ऐसा है जिसने दुनिया के साइंसदानों को हैरान कर दिया। मसनूई सूरज। चीन के शहर हीफी में वाक़ई ये मंसूबा ईस्ट रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा निज़ाम है जो ज़मीन पर बैठकर सूरज के अंदर होने वाले अमल एटमी फ्यूजन को दोहरा रहा है। इस रिएक्टर का दर्जा हरारत 150 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, यानी सूरज के मरकज से तकरीबन 5 गुना ज्यादा गर्म। इस गर्मी में फौलाद लम्हों में पिघल जाता है, मगर चीन ने एक मकनातीसी दायरा तैयार किया है जो इस तवानाई को काबू में रखता है। ये अमल इंतहाई साफ, महफूज और महदूद तरक्की पैदा करता है। चीनी साइंसदानों के मुताबिक अगर यह मंसूबा मुकम्मल तौर पर फाल हो गया तो दुनिया को तेल, गैस या कोयले की जरूरत नहीं रहेगी। एक मसनूई सूरज लाखों घरों को बिजली फराहम करेगा बगैर किसी आलूदगी या ईंधन के खर्च के। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बिजली का जरिया नहीं बल्कि एक ऐसे मुस्तकबिल की बुनियाद है जहां इंसान खुद अपनी रोशनी पैदा करेगा। चीन कह चुका है कि वो 2050 तक इस निज़ाम से अपनी ज़्यादातर तवानाई हासिल करेगा, और अगर ऐसा हो गया तो ये इंसान की तारीख में सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और यही वो मकाम है जहां दुनिया के साइंसदान कहने पर मजबूर हो गए हैं, चीन अब सिर्फ एक मुल्क नहीं रहा, ये मुस्तकबिल की फैक्ट्री बन चुका है। दोस्तों, चीन के ये मंसूबे सिर्फ जमीन के नीचे या सूरज की गर्मी तक महदूद नहीं। इनकी फैक्ट्रियों में अब ऐसे खुदकार रोबोट काम कर रहे हैं जो 24 घंटे बगैर आराम के मशीनों को चलाते हैं। ये रोबोट ना सिर्फ खुद फैसले करते हैं बल्कि दूसरे रोबोटों से भी बातचीत करके पैदावार बढ़ाते हैं। यानी चीन ने इंसानी हाथ को मसनूई जहानत से बदलने का अमल शुरू कर दिया है। इसी दौरान चीन की सड़कों पर ऐसी गाड़ियां देखी जा रही हैं जो चंद लम्हों में जमीन से आसमान की तरफ उड़ान भर लेती हैं। ये फ्लाइंग कार्स शहरी ट्रैफिक के मसले का इख्तितामी हल समझी जा रही हैं। और वीडियो के आखिर में आपके लिए ये भी हैरानकुन बात होगी कि चीन का नया ख्वाब वर्टिकल सिटी प्लान है। एक ऐसा शहर जो जमीन पर नहीं बल्कि अमूदी समत में तामीर होगा, जहां फिजा में मौलिक रिहाइश, तवानाई के खुदकार निज़ाम और मुकम्मल मसनूई मौसम कंट्रोल होगा। यूं लगता है जैसे चीन अब सिर्फ तरक्की नहीं कर रहा, वो जमीन, आसमान और तवानाई तीनों पर कब्जा करने की तैयारी में है। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।